सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, संयुक्त व्यंजन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 3 संयुक्त व्यंजन का अध्ययन करेंगे। संयुक्त व्यंजन, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लचर्स। तो चलिए पाठ 3 संयुक्त व्यंजन के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह एक कक्षा का चित्र है। इस चित्र में अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। कक्षा में बच्चे बेंच पर बैठे हैं। अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछ रही है। एक बच्चा अपनी सीट पर खड़ा होकर प्रश्न का जवाब दे रहा है। तो उसके बाद अध्यापिका ने बच्चों से कहा, बच्चों, अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान से देखो। बच्चों, अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान से देखो। इनमें देखो 3 शब्द जैसे दे रखा है। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द पढ़िए, जैसे बच्चों, पुस्तक और ध्यान। अब इन शब्दों की रचना समझते हैं। तो चलिए इनकी रचना समझते हैं। आधा ब जमा अ, आधा च जमा आधा च जमा ओ मिलकर बना बच्चों। आधा प जमा छोटा उ, आधा स जमा आधा त जमा अ जमा आधा क जमा अ मिलकर बना पुस्तक। आधा ध जमा आधा य जमा आ जमा आधा न जमा में अ मिलकर बना ध्यान। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। बच्चों, अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान से देखो। आपको ऊपर ये 3 रंगीन शब्द दिए गए हैं, बच्चों, पुस्तक तथा ध्यान। तो चलिए इन शब्दों की रचना को समझते हैं। आधा ब जमा अ, व्यंजन के बाद हम क्या जोड़ते हैं? स्वर जोड़ते हैं। व्यंजन के बाद हम स्वर जोड़ते हैं। आधा ब जमा अ मिलकर बना पूरा ब। जमा आधा च, क्योंकि आपको बच्चों में आधा च ही दे रखा है, तो हम इसके पीछे कोई भी स्वर नहीं जोड़ेंगे। जमा आधा च जमा ओ, क्योंकि बच्चों ओ की आवाज आ रही है, तो हम आधा छ के अंदर अगर ओ जोड़ेंगे तो बन जाएगा चो। तो इससे एक शब्द बना बच्चों। अगला शब्द है पुस्तक। आधा प जमा में छोटा उ मिलकर बना पु। जमा में आधा स, क्योंकि आपको यहाँ पर आधा स ही दे रखा है, इसके बाद भी हम कोई भी स्वर नहीं जोड़ेंगे। जमा में आधा त जमा में अ मिलकर बना त। जमा आधा क जमा अ मिलकर बना क। तो इससे शब्द बन गया पुस्तक। आधा ध, क्योंकि आपको यहाँ पर आधा ध ही दे रखा है, इसलिए हम इसके पीछे कोई स्वर नहीं जोड़ेंगे। जमा आधा य जमा में आ, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है, मिलकर बन गया ध्या। जमा आधा न जमा में अ मिलकर बन गया न। तो इससे शब्द बना ध्यान। इन शब्दों में आए दो रंगीन व्यंजनों का
उच्चारण उनके आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है। ऐसे व्यंजन एक साथ मिलाकर बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। इन शब्दों में आए दो दो रंगीन व्यंजनों का उच्चारण उनके आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हम व्यंजन लगाते हैं और उसके साथ अगर कोई मात्रा लगी होती है तो हम स्वर को भी साथ जोड़ते हैं, जिससे एक शब्द बन जाता है। तो ऐसे व्यंजन एक साथ मिलाकर बोले जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। व्यंजन के साथ स्वर को जोड़कर हम वर्ण को बना सकते हैं। संयुक्त व्यंजनों का पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित होता है। फिर से पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजनों का पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित, स्वर के बिना होता है। किसी शब्द में एक साथ आने वाले दो व्यंजन जब अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर बोले जाते हैं, तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। किसी शब्द में एक साथ आने वाले दो व्यंजन जब अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर बोले जाते हैं, तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के उदाहरण। आधा च जमा में छ मिलकर बना चच, जैसे अच्छा मच्छर। आधा न जमा में य मिलकर बना न्य, अन्य न्याय। आधा त जमा में थ मिलकर बना तथ, पत्थर और कत्था। एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के उदाहरण। आधा च जमा में छ, ये दोनों क्या है? व्यंजन है। जब हम आधा च जमा में छ मिलकर जोड़ेंगे तो बनेगा चच। तो हमें इससे शब्द बनाने हैं जिसके बीच में ये दोनों संयुक्त व्यंजन वाले शब्द इकट्ठे जुड़े हुए हो, जैसे कि अच्छा। हम इसमें आधा च और छ को अलग अलग नहीं करेंगे, इन दोनों को एक साथ ही जोड़ेंगे, जैसे कि अच्छा। मच्छर, इसमें भी आधा च और छ साथ ही जुड़े हुए हैं। आधा न और य मिलकर बना न्य, तो इससे आपने शब्द बनाया अन्य और न्याय, अन्य और अन्याय। आधा त जमा में थ मिलकर बना थ, तथ, तो इससे शब्द बना पत्थर और कथा, पत्थर और कथा। अब हम करेंगे द्वित्व व्यंजन। कभी कभी कुछ समान व्यंजन भी मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जैसे इस चित्र को देखिए, यह किसका चित्र है? यह एक रस्सी का चित्र है। तो अब हम देखते हैं कि रस्सी शब्द किन स्वर और व्यंजनों से बना। तो चलिए जानते हैं। आधा र जमा में अ जमा आधा स जमा आधा स जमा में ई मिलकर बन गया रस्सी। आधा र, जैसे कि आप यहाँ पर दे रखे हैं र, तो आधा र के साथ मैंने जोड़ा अ,
मिलकर बना र, क्योंकि इस व्यंजन के पीछे कोई भी मात्रा नहीं है। जब किसी भी व्यंजन के साथ कोई भी मात्रा नहीं लगी होती तो हम उसके साथ अ स्वर को जोड़ते हैं और उस व्यंजन को आधा कर देते हैं। जैसे आधा र जमा में अ मिलकर बना र, जमा आधा स। यहाँ पर तो आधा स ही है तो हम इसको आधा स ही बनाएंगे। स हलंत का मतलब होता है आधा स। अगर हम इसके पीछे कोई भी स्वर जोड़ेंगे तो वह पूरा बन जाएगा, इसलिए हम इसके पीछे अ स्वर नहीं जोड़ेंगे, इसको आधा स ही रखेंगे। जमा आधा स, जमा इस पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। आधा स के साथ हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो इससे शब्द बन गया रस्सी। इस चित्र को देखिए, यह किसका चित्र है? पत्ता का चित्र है। तो जानते हैं पत्ता शब्द कैसे बना। आधा प जमा अ जमा आधा त जमा आधा त जमा में अ मिलकर बना पत्ता। इन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। आप देखिए पत्ता शब्द कैसे बना। प, यहाँ पर आपको दे रखा प व्यंजन। अगर हम आधा प जमा में अ मिलकर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प। आधा त, देखो ये क्या बना हुआ है? आधा त, उसके बाद क्या है? पूरा त। तो आधा त को हम वैसे का वैसे रखेंगे, जमा आधा त, उसके साथ कौन सी आपको मात्रा दे रखी है? आ। आधा त जमा में आ मिलकर बना ता, तो इससे शब्द बना पत्ता। इन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। देखिए अन्य उदाहरण। आधा च जमा में च मिलकर बना चच। सच्चा कच्चा, आप इससे और भी शब्द बना सकते हैं। आधा ल जमा में ल मिलकर बना लल, से दिल्ली बिल्ली। आधा क जमा में क मिलकर बना कक, जैसे पक्का चक्कर। आधा ब जमा में ब मिलकर बना बब, गुब्बारा और डिब्बा। एक बार फिर से दोहराते हैं। आधा च जमा में च मिलकर बना चच, तो आपको इन दोनों को भी एक साथ ही जोड़कर शब्द बनाने हैं। आप इसे से सच्चा, कच्चा, बच्चा कुछ भी बना सकते हैं। आधा ल जमा में ल मिलकर बना लल, तो दिल्ली बिल्ली। आधा क जमा में क मिलकर बना कक, पक्का चक्कर। आप इसे मक्का भी बना सकते हैं। पक्का, मक्का, चक्कर, चक्की। आधा ब जमा में ब मिलकर बना बब, गुब्बारा डिब्बा, गुब्बारा डिब्बा, अब्बा। कुछ भी आप इससे शब्द बना सकते हैं, लेकिन आपको इन दोनों को एक साथ ही जोड़ना है। परंपरागत संयुक्त व्यंजन। तो चलिए जानते हैं परंपरागत संयुक्त व्यंजन क्या है। ये वे संयुक्त व्यंजन हैं जिनके लिए संस्कृत में एक स्वतंत्र वर्ण बनाया गया था। हिंदी की वर्णमाला में इन्हें सभी व्यंजन वर्णों के बाद अक्ष, त्र तथा ज्ञ के रूप में दिखाई देता है। एक बार फिर से दोहराते हैं। परंपरागत संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये वे संयुक्त व्यंजन हैं जिनके लिए संस्कृत में एक स्वतंत्र वर्ण बनाया गया था। हिंदी की वर्णमाला में इन्हें सभी संयुक्त वर्णों के बाद अक्ष, त्र तथा ज्ञ के रूप में दिखाई देता है। चलिए देखिए इनकी रचना। तो चलिए इनकी रचना करते हैं। जैसे कि श्र,
आधक जमा में आदर्श जमा में अ, जैसे कि रक्षा, कक्षा, भिक्षा, दाक्ष आदि। त्र आधत जमा में आधर जमा में अ, मिलकर बना मित्र, पुत्र, पात्र, रात्रि आदि। अगला शब्द है ज्ञ। आधज जमा में आधन्य जमा में अ, मिलकर बना ज्ञ, जैसे कि यज्ञ, विज्ञान, आज्ञा, प्रज्ञा आदि। एक बार फिर से दोहराते हैं। श आधक जमा में आदर्श जमा में अ, मिलकर बना श, जैसे रक्षा, कक्षा, भिक्षा, दाक्ष आदि। त्र आधत जमा में आधर जमा में अ, मिलकर बना त्र, जैसे मित्र, पुत्र, पात्र, रात्रि आदि। य आधज जमा में आधन्य जमा में अ, मिलकर बना ज्ञ, जैसे यज्ञ, विज्ञान, आज्ञा, प्रज्ञा आदि। गृही कार्य। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 3 संयुक्त व्यंजन पृष्ठ संख्या 22 प्रश्न संख्या 1 2 3 किताब में करो। आपको पाठ 3 संयुक्त व्यंजन व्याख्यान 1 से संबंधित पृष्ठ संख्या 22 प्रश्न संख्या 1 2 3 किताब में करना है। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।